यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। आज का नया कार्यक्रम यानी हम आज एफिसियों के पत्र का अध्ययन करेंगे जो पौलुस ने लिखा है। इस पौलुस के इस पत्र को हम अध्ययन करेंगे, इसलिए हम धन्यवाद से हमारे हृदय में धन्यवाद भर के इस पत्रिका को हम अध्ययन करें, क्योंकि पौलुस में जो पत्रों को लिखा है मुख्य रीति से रोमन को, उस पत्रिका में यानी उस पत्र को वे कहते हैं कि पौलुस का सुसमाचार। जैसे यूहन्ना ने, मार्कुस ने और मत्ती ने लिखा है, वैसे ही इस सुसमाचार को यानी रोमन के उस पत्र को वे कहते हैं कि उसका सुसमाचार यानी पौलुस का सुसमाचार कहते हैं, क्योंकि उस पत्रिका में हमें उद्धार क्या है, उद्धार यानी हमारा उद्धार वहां पर लिखा गया है और पवित्र आत्मा हमें प्रकटित करेंगे। वैसे ही पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा इन पत्रों को भी लिखा है। इस एफेसियों के इस पत्र का उद्देश्य क्या है, आज के दिन हम उस पर अध्ययन करें। उसके बाद हम एक एक अध्याय निकालकर, एक एक वचनों को निकालकर हम अध्ययन करें। इसका उद्देश्य क्या है? इन पत्रिकों को क्यों हमें अध्ययन करना चाहिए? क्योंकि हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि प्रभु का इच्छा यही है कि हम सभी यीशु मसीह से विश्वास रखकर उस उद्धार को पाएं। इसीलिए इन वचनों को यानी इन पत्रों को हम अध्ययन करें और इन पत्रिकाओं को हम अध्ययन करने से आखिरी तक हमारा विश्वास हम बना रखे, यीशु मसीह के लिए मसीह का जीवन हम जी सकते हैं। और यह पत्रिका हमारे लिए लिखा गया है, यानी विश्वासियों के लिए उन्होंने यानी पवित्र आत्मा ने हमारे लिए लिखा गया है। यहाँ पर एफिसियों के इस पत्र में क्या है? पवित्र आत्मा ने स्वर्ग को ही इस पत्र में रखा है। इसके अंदर हम स्वर्ग देख सकते हैं। यहां पर मुख्य रीति से हमें क्या पता चलना चाहिए? कोई विश्वासी है, यीशु मसीह से विश्वास रखने से हम यीशु मसीह में कहाँ हैं? इस एफिसियों के पत्र में चैप्टर 2:6 में हम देख सकते हैं। एक बार निकालें। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यानी जो कोई विश्वास रखता है यीशु मसीह पे, अब हम कहाँ हैं? अब हम स्वर्ग में हैं। अब सुनते ही आपको आश्चर्य होगा। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम चकित नहीं परंतु आनंद में भर जाएंगे। अब हम इन पत्रों को यानी एफिसियों के इस पत्र को अध्ययन करने से यानी हम स्वर्ग में बैठकर इस पत्र को अध्ययन करेंगे। यहां पर कहता है कि वचन कहता है, फिर से हम पढ़ें, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यानी हमें उद्धार करके यीशु मसीह ने कहाँ रखा है? स्वर्ग में उसके साथ रखा है। और हम एफेसी के इस पत्र में हम सीख सकते हैं। पहले अध्याय में क्या है हम देखें। पहले अध्याय में मुख्य रीति से हम देखें तो इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में मेरा स्थान क्या है? व्हाट इज माई पोजीशन? यीशु मसीह में मेरा स्थान क्या है? ये हम देख सकते हैं। पहले अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। पहले वचन से यानी तीसरे वचन से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं क्या है। दूसरे अध्याय में हमें मुख्य रीति से हम
स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए हैं, यह हमें पता चलता है। और हम इस संसार में यानी इस भूमि में हम क्या हैं, यह भी हमें पता चलता है। देखिए 11 और 12 वचन हम पढ़ें। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, यीशु मसीह में आने से पहले अन्य जाति हम थे, यानी अविश्वासी हम थे। यहां पर कहते हैं शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, ओके, स्मरण करो। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए कतने से कतरा वाले कहलाते हैं, वे तुमको कतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यानी हम स्मरण करें कि हम अन्य जाति थे और यीशु मसीह के लहू के कारण हमें एक ही जनांग उन्होंने बनाया है। 19 वर्स में हम देखें, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यह हमें अर्थ होगा दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में हम देखें तो तीसरे अध्याय में आज हम इंट्रोडक्शन देखें, ओके। तीसरे अध्याय में यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा रहस्य योजन यहाँ पर प्रकट किया है। तीसरे अध्याय में तीसरे वचन में हम देख सकते हैं, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैंने पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ। यानी पहले 2 अध्याय में उन्होंने लिख दिया है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेषितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। यानी 2 अध्याय में यहाँ पर प्रकट किया, यानी उन भविष्यवक्ताओं को और सबको, प्रेरितों को, पवित्र प्रेरितों को यह सभी प्रकट नहीं हुआ था, परंतु आज हमें उन्होंने प्रकट कर दिया है। यह हमें पता चलना चाहिए कि पहले हम कौन थे। हम अन्य जाति थे। अन्य जाति यानी जेंटाइल्स, अन्य जाति यहाँ पर कहने से जो यहूदी नहीं है, इजरायली नहीं है, यहूदी नहीं है, उन लोगों को अन्य मानते थे। यहूदी यानी यीशु मसीह ने चुने गए वो लोग हैं, और जो कोई भी यहूदी नहीं वो सभी अन्य हैं। यहाँ पर कोई भी यहूदी नहीं है, हमारे पूर्वज कोई भी यहूदी नहीं है, हम यहूदी के मूल से नहीं हैं, हम अन्य हैं। परंतु सुसमाचार के द्वारा हम सभी यहूदी के साथ मिलकर एक ही आत्मा के द्वारा आज हम परमेश्वर के पिता के जनांग बन चुके हैं, उनके संतान बन चुके हैं, परमेश्वर के संतान हम बन चुके हैं। यह हमें समझना चाहिए। 4 अध्याय में हम देखें तो यहाँ पर कोई भी अलग करना यानी डिवीजन नहीं है। यह सभी अर्थ होने के लिए 4 अध्याय में यहाँ पर 4
वाक्य में वहां पर लिखा है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। यानी एक ही पवित्र आत्मा, एक ही विश्वास और एक ही भरोसे में जीने के लिए, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके साथ मध्य में और सब में है। यानी यहाँ पर हमें बताते हैं कि तुम अब अलग देह नहीं परंतु एक ही देह हो। आज हम देख सकते हैं बहुत सारे सभाएं हैं, बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग सभाएं हैं, बहुत सारे विश्वास हैं। एक सभा के लिए एक उनका विश्वास उन्होंने रखा है और ये भरोसा भी वैसे ही अलग अलग भरोसा है। और अलगपन यानी वहां पर एकता नहीं परंतु सब लोग अलग हो चुके हैं। यीशु मसीह के सभा में कोई भी अलगपन नहीं होना चाहिए। यदि वहां पर सत्य यही है कि एक ही विश्वास, एक ही आत्मा, एक ही विश्वास है, यही सच है। यह सच यहाँ पर हम देख सकते हैं। 4:5 में हम देख सकते हैं एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। यह सुंदरता एक सभा की यानी यीशु मसीह की सभा की सुंदरता है। सभा की सुंदरता हम इस वचन में देख सकते हैं। परंतु आज हम यीशु मसीह के नाम से ही झगड़ा कर रहे हैं विश्वास के बारे में, हमारे लैंग्वेज के बारे में, हमारे संप्रदाय के बारे में, सबके बारे में हम लेकर हम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह सभी पता नहीं है। हम भाषा के नाम से, संप्रदाय के विषय में और सबके जाति के विषय में हम सब कुछ लेकर, प्रार्थना के विषय में, हम करने वाले आराधना के रीति के विषय में हम एक दूसरे से हम झगड़ा कर रहे हैं। बाइबल से भी, बाइबल के विषय में भी हम झगड़ा करते हैं। और हम सभी मसीह हैं, हम सभी मसीह लोग हैं। क्यों ऐसा यह झगड़ा? क्योंकि यह सभी सत्य का एक ज्ञान हमें नहीं है। इस पत्र में हमें क्या मिलेगा? इस पत्र में हमें ज्ञान मिलेगा, हमें एक साथ लेकर आएगा। 4 अध्याय में हम देख सकते हैं, 4 अध्याय के बाद 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं। 4 अध्याय में यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर क्या हमारे साथ चाहते हैं, एक सभा से क्या चाहते हैं। 13 वर्ष में हम देख सकते हैं कि जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे ढील ढोल तक न बढ़ जाएं। यानी हम सभी एक विश्वास में, यहाँ पर यहूदी और अन्य जाति भी, आज हम यीशु मसीह के विश्वास रखने से हम यीशु मसीह से एक हो चुके हैं। आज हम अन्य जाति नहीं परंतु हम विश्वासी हैं। यहाँ पर कोई भी यहूदी नहीं है, परंतु यहूदी नहीं होते भी हुए भी हम आज झगड़ा करते हैं। थोड़े कैथलिक, थोड़े प्रोटेस्टेंट, नॉन डिनोमिनेशन, ऐसा ऑर्थोडॉक्स, न्यू लाइफ क्रिश्चियंस कहते हैं, मार्थोमा क्रिश्चियंस कहते हैं। ऐसे दूसरे नामों से, दूसरे सभाओं के विश्वास के रीति से और आराधनी शैली के रीति से
सब कुछ भरोसे के विषय में और संप्रदाय के रीति से, दूसरे दूसरे भाषाओं के रीति से आज हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और हम झगड़ा कर रहे हैं। परंतु यीशु मसीह यानी परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? ऐसे जो कोई झगड़ा कर रहे हैं, जो हम सभी एक साथ मिलकर विश्वास के द्वारा हम पहचान में यानी यीशु मसीह के पहचान में और उसके बुद्धि में हम बढ़ जाएं। 11-12 में हम देख सकते हैं, वहां पर लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह के दे उन्नति पाए। यानी तोड़ों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, तोड़ों को सुसमाचार सुनाने के लिए, तोड़ों को रखवाले बनकर, उपदेशक बनकर उन्होंने नियुक्त किया है। यह सभी उनका वरदान है, क्योंकि हम सभी क्या हो जाएं? हम सभी सिद्ध हो जाएं, पवित्र लोग सिद्ध हो जाकर सेवा के काम किया जाए और मसीह का देह उन्नति पाए। इसीलिए यह सभी हमें दिया है, यह सभी वरदान उन्होंने दिया है। यीशु मसीह यह सभी हमसे चाहते हैं। जो कोई भी इस एफेसी के पत्र को अध्ययन करेगा, यह सभी हमारे साथ होगा। यह सभी आज हम अध्ययन नहीं करेंगे, परंतु इसके बाद एक हफ्ते में एक बार हम अध्ययन करेंगे। और जो कोई भी इस अध्ययन से क्या होता है, हमारे साथ यह सभी होगा। दूसरे अध्याय में 6 वाक्य में क्या लिखा? आज हम स्वर्ग में हैं। यीशु मसीह से विश्वास रख के आज हम स्वर्ग में हैं, और स्वर्ग में बैठकर हमें सोचना चाहिए, स्वर्ग में बैठकर यीशु मसीह ने कौन सा उन्नत स्थान हमें दिया है। आज तुम मरकर यदि तुम स्वर्ग गए हो तो तुम क्या आलोचन करोगे? केवल स्वर्ग के बारे में तुम सोचोगे। आज हम भूमि में हैं, इस देह में हम भूमि में हैं, परंतु आज हमारे आत्मा में हम कहाँ हैं? आज हम स्वर्ग में हैं। मैं यीशु मसीह के साथ बैठा हूं। जो कोई विश्वासी है, उसका पोजीशन, उसका एक स्थान स्वर्गीय स्थान है। यह हमें अर्थ होना चाहिए। पहले मुझे बैठना चाहिए, उस स्थान पर बैठना मैंने कंफर्म करना चाहिए। यानी मैं किस स्थान में हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं यीशु मसीह के साथ बैठा हूँ। जो कोई भी इसे समझता है, मैं कहाँ बैठा हूँ, वो समझता है, वही उसके बाद वो चल सकता है। फर्स्ट 2 चैप्टर यानी 1-2 अध्याय में हम कहाँ हैं, हमारा पोजीशन, हमारा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ बैठा हूँ, यह हमें समझ आता है। एक मसीह लोग परमेश्वर का पुत्र बनकर मैं कहाँ बैठा हूँ, कौन सा स्थान मुझे मिला है, यह सभी हमें 2 अध्याय में हमें अध्ययन कर सकते हैं। एक उदाहरण, एक एमडी, एक कंपनी में एक पोजीशन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, और उस पोजीशन में वो बैठेगा उसी तैयारी से, यानी उसका कपड़ा भी वैसा होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड में वो बैठना चाहिए। बिना कपड़े, क्लीन शेव बिना शेव के वो नहीं बैठता, परंतु वो सीट में जो कोई भी बैठेगा उसके रीति से तैयार होके बैठेगा। वैसे ही यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें बिठाया है। हमारा स्थान वो है। जो कोई भी इस स्थान को अर्थ करेगा, वही स्थान में बैठ सकता है। और 4, 4 और 5वें उस अध्याय में हम देख सकते हैं कि उस स्थान में बैठकर हम चल सकते हैं।
और चल सकते हैं चलने से, यानी दूसरों को हम देखकर नहीं, परंतु हमारा स्थान देखकर, हमारा पोजीशन देखकर हमें चलना चाहिए। और इसी विषय को हम 4 और 5वें अध्याय में हम अध्ययन कर सकते हैं। क्या डालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, हम सीख सकते हैं। 4:20-24 हम देख सकते हैं। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, यानी तुम नए हो चुके हो, तुम उस स्थान पर बैठे हो, इसीलिए तुम क्या करो, 22, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, उसे उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यानी नया स्वभाव, आत्मिक स्वभाव नए बनते जाओ, तुम्हारा नयापन तुम्हारे मन में हो, यानी यह सभी हमें क्या कर देगा, परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यहाँ पर कहता है कि क्या करना चाहिए, पहले तुम उतार डालो, उस वस्त्र को उतार डालो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद स्वभाव में नए बनते जाओ, तुम पहनो, इस स्वभाव को पहनो, पहले उतार डालो, उसके बाद तुम्हारा मन नया हो, उसके बाद तुम सृजा दो, यानी उसे तुम पहनो। कैसे सृजा सकते हो, कैसे तुम उसे पहन सकते हो नया स्वभाव को, जब हम हमारे मन को हम नया कर देंगे, तब हम उसके स्वभाव को पहन सकते हैं। उसके बाद हमारा जीवन, सामाजिक जीवन और कौटुंबिक जीवन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर 5:22 के बाद हम देख सकते हैं। 5:22-6:9 में तक हम देख सकते हैं हमारे कौटुंबिक रीति में और सामाजिक रीति में यीशु मसीह के उस स्थान में बैठकर, यानी उस अनुग्रह में बैठकर हम कैसे हमारा जीवन बिताएं, हम कैसे आगे बढ़ें, यह सभी हम हमारे कौटुंबिक जीवन में, यानी माता पिता के बारे में और अपने बच्चों के बारे में, और ऐसा संबंध कैसा रखना चाहिए, स्वामी और सेवक का, दास का जीवन, और सामाजिक रीति से कैसा रहना चाहिए, सभा में कैसा रहना चाहिए, यह सभी 5:22 और 6:9 तक हम यह सभी हमें पता चलता है, हम पढ़ सकते हैं। और उसके बाद चैप्टर 6:10 से हम देख सकते हैं चैप्टर 6 वर्स नंबर 10 हम देख सकते हैं। फाइनल यहाँ पर कहते हैं कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मूल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी पहला हमारा बैठना, दूसरे में हम चलते हैं, और अब हम खड़े रहो, यानी खड़े रहना चाहिए। पहले हम बैठे हैं, उसके बाद हम चलेंगे, और अब उसके सामने खड़े रहो। एक बहुत बड़ा युद्ध है,
यहाँ पर मनुष्य के विरोध नहीं, इस संसार के कोई मनुष्य के विरोध के नहीं, परंतु शैतान के विरुद्ध हमें खड़े रहना चाहिए। यहाँ पर आत्मिक युद्ध के बारे में हमें बताते हैं और इस युद्ध में हमें खड़े रहना चाहिए। और जय किसे मिलेगा? परमेश्वर को ही मिलेगा। और वचन कहता है कि 13 वर्स में हम देख सकते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यानी हम उस दिन तक स्थिर रह सकते हैं, आखिरी पल तक हम स्थिर रह सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के दिए गए हथियारों को बांध लो, उस हथियारों से हम स्थिर रह सकते हैं और उस पोजीशन को हम संभाल सकते हैं। और उस पोजीशन में, उस स्थान में, उसके 4:1 में हम देख सकते हैं, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यानी हमें बुलाया गया है योग्य जीवन जीने के लिए, और इस योग्य जीवन को जीने के लिए सब हथियारों को हमें डालना चाहिए और आत्मिक युद्ध को हम हम जीतेंगे, परंतु हमें यह सभी करना चाहिए। परंतु आज के दिन यह सभी मसीह विश्वासी में क्या हमें यह सभी अर्थ हुआ है? हमें यह सभी अर्थ नहीं हुआ है। हम संप्रदाय से भरे हुए मसीह लोग हैं और वंश पारंपर्य से हम मसीह लोग हैं, परंतु यह एफेसी के पत्र किसके लिए है? पहले पत्र में 1 एफेसियन 1:1, एफेसी के 1:1 वहां पर लिखा है कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफुसिस में हैं। यानी यहाँ पर सभी लोगों को, यानी एफिसों के रहने वाले सभी विश्वासी और इस संसार में जो कोई भी विश्वासी है, उन सभी लोगों को इस पत्रिका को लिखा गया है। यदि तुम मसीह हो, विश्वासी हो, यह पत्र तुम्हें भी लिखा गया है, तुम्हारे लिए लिखा गया है। और 3 अध्याय में यहां पर लिखा गया है कि 3 अध्याय में, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं। यानी हम सभी अन्य जाति थे और हम सभी मसीह होकर आज हम एक दूसरे से हम झगड़ा कर रहे हैं। वहां पर लिखा गया था यहूदियों को और ग्रीक मसीह लोगों को, वहां पर झगड़ा होता था। वहां पर यहूदी भी यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर मसीह बने और ग्रीक भी यीशु मसीह को मानकर वे भी विश्वासी बने। और यहूदी लोगों को थोड़ा गर्व था, हम यहूदी लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, ऐसा गर्व वहाँ था। और तुम आज आए हो, उन ग्रीकों के बारे में यहूदी लोग बताते थे। ऐसा झगड़ा होता था। मुझे सब कुछ मालूम है, हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े मान्य लोग हैं। आज हम भी वैसे ही बताते हैं। हमारे सभा में बहुत सारे हैं, बहुत सारे ज़्यादा लोग हैं, ऐसा हम भी बताते हैं। परंतु यीशु मसीह बताते हैं कि ज़्यादा अहंकार मत करो। आज हम यीशु मसीह से एक ही हैं, एक ही देह के लोग हैं, आज हम अलग नहीं। इसीलिए पौलुस इस पत्र के बारे में फिर से हमें बताते हैं कि आज तुम अलग नहीं, तुम्हारा मुंह बंद करो, तुम झगड़ा मत करो। तुम्हें झगड़ा करना चाहिए, किसके ऊपर युद्ध करना चाहिए? अंधकार शक्तियों के ऊपर।
पति पत्नी नहीं, माता पिता के सामने बच्चों को नहीं, यजमान स्वामी और सेवका के भीतर नहीं युद्ध करना, कोई डिनोमिनेशन कल्चर के विषय में नहीं युद्ध, परंतु हमें युद्ध करना चाहिए अंधकार शक्तियों के ऊपर और शैतान के ऊपर हमें युद्ध करना चाहिए। चैप्टर 6:12 में हम देख सकते हैं, हमारा युद्ध केवल, क्योंकि हमारा यह मूल युद्ध लोह और मांस से नहीं, यानी लोह और मांस किसके पास है? शरीर में, यानी मनुष्य के पास है, जिसे लोह और मांस नहीं है। लोह और मांस उस शैतान को नहीं है। तुम इस मनुष्य से तुम युद्ध मत करो, परंतु परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहां पर अटैक कहां हो रहा है? तुम्हारे स्थान पर ही आ रहा है। आज तुम्हें उन्नत स्थान मिला है, स्वर्ग का स्थान मिला है। तुम्हारा अब अटैक कहां है? उस स्थान से तुम्हें उतरना चाहिए। ऐसा अटैक तुम्हें कौन करेगा? शैतान करेगा। जैसे पॉलिटिशियंस भ्रष्टता में हम देख सकते हैं, इस सीट से कोई भी सीएम होगा तो उस सीएम को निकालना चाहिए। इसलिए विरुद्ध पार्टियां क्या करते हैं? वहां पर युद्ध करते हैं, फाइट करते हैं। वैसे ही शैतान का टारगेट क्या है? तुम्हारे पोजीशन से, तुम्हारे स्थान से तुम्हें उतरना चाहिए, ऐसा टारगेट वो करेगा। और जो कोई भी उस स्थान से कौन गिरेगा वो चल नहीं सकता, विश्वास में चल नहीं सकता। यदि तुम उस स्थान पर स्थिर रहो तो तुम चल सकते हो। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर विश्वास में तुम एक सैनिक बनकर तुम चल सकते हो। एक स्वर्ग के प्रजा बनकर तुम अधिकार से तुम चल सकते हो, यदि तुम उस स्थान पर हो तो। यदि तुम उस स्थान से तुम उतरोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे। जो कोई भी उस स्थान को नहीं समझे हैं वही इस झगड़ा कर रहे हैं। इन झगड़ों में वो बरे हुए हैं। हम ये क्रिश्चियन, हम वो क्रिश्चियन, हम ये मसीह लोग, हम इस भाषा के मसीह लोग, हम इस सभा के मसीह लोग, हम प्रोटेस्टेंट, हम कैथलिक, हम ये इस डिनोमिनेशन के, इस भाषाओं के नाम से हम झगड़ा कर रहे हैं। और इसी रीति से हम जिएंगे। इसीलिए शैतान को यह सभी अच्छा लगता है। इसीलिए शैतान क्या करता है? शैतान तुम्हारे स्थान से निकलवाने के लिए और तुम्हें उतरवाने के लिए वो हर प्रयत्न करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें युद्ध करना चाहिए। युद्ध करने के लिए तुम्हें कहाँ रहना चाहिए? तुम्हें उस स्थान पर रहना चाहिए। आओगे तो तुम मनुष्यों से तुम झगड़ा करोगे। तुम्हें आज इस एफिसियों के पत्र में क्या है, यह सभी तुम्हें मिला है। यह सभी रहस्य था, यह सभी रहस्य रीति से इस पत्र में था। परंतु आज यीशु मसीह ने हमें यह प्रकट किया। यहाँ पर एफेसी के 1:1 वहां पर लिखा है कि 1:9 में हम देख सकते हैं कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति और अनुसार में बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया है। यानी यह मिस्ट्री, वो सुमति, उसने वो रहस्य हमें उन्होंने प्रकट कर दिया है। यह सभी उसकी इच्छा है, इच्छा का भेद। यह सभी छिपा गया था, परंतु इस एफेसी के पत्र में यह सभी प्रकट हुआ है। 2000 वर्षों से पहले, यानी यह सभी 60 AD में यहाँ पर
लिखा था, 60 एडी में लिखा था, 57 टू 60 एडी में यह पत्र लिखा गया था और उसी दिन यह सभी प्रकट हुआ था। यह पत्रिका बंदीवान बनकर जब थे उस रोमन में वे थे, वहां से उन्होंने लिखा था। फिलिप्पी, कोलेसो, एफेसी, ये सब पत्रों को कारागार में लिखे गए एपिस्टल यानी पत्रिकाएं हैं। कारागृह में लिखे गए एफेशियंस, कोलेशियंस, फिलेमोन और फिलिपी में इन पत्रों को उन्होंने बंदीवान बनकर, यानी बंदीवान थे, बंदी गृह में वे उन्होंने इन पत्रिकाओं को उन्होंने लिखा था। यानी एफेसी 3:1 में हम देख सकते हैं, 3:1 में वे बताते हैं कि इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं, यानी वो बंदी खान में है। 6:20 में वहां पर भी उन्होंने लिखा है कि 6:20 में वहां पर भी हम देख सकते हैं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हिवा से बोलूं कि मैं बंदी में हूं, यानी वहां पर स्वतंत्र अनुभव करने वाला एक प्रेषित है। और जो कुछ भी यीशु मसीह ने उसे बताया था, उन रहस्यों को, उन जो कुछ भी भेद था, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी उसके मन में था, परमेश्वर के मन में था, वो सभी पौलुस को यीशु मसीह ने उससे लिखा गया और पौलुस से वो प्रकट हुआ। आज हमें यह पत्र हमारे हाथ में है। 60 एडी से यह पत्रिका हमें मिले हैं, परंतु यह पत्रिका से एक 2000 बरस का इतिहास है, परंतु क्या हमने इन पत्रिकाओं को हमें अनुभव किया है, हमने टेस्ट किया है, उसका रहस्य हमें मिला है? यदि नहीं तो हम सभी को इस एफिसियों के पत्र के अध्ययन से हमें बुला रहे हैं कि आज उनके रहस्य को हम जानें और उसके साथ, उसके स्थान में बैठें, उसके साथ हम चलें और शैतान को हम सामना करके हमारा जीत हो। आमीन।